देखिए, चिराग सोसाइटी फिरोजाबाद के ज़रिए ये प्रोग्राम ड्रीम अचीवर काउंसलिंग प्रोग्राम, जो अपने आप में एक अलग तरह का प्रोग्राम है। हम लोग बहुत लंबे समय से इसको महसूस कर रहे थे कि बच्चे हाई स्कूल और 12th करने के बाद बच्चे उनको एक रास्ता नहीं मिलता, वो आखिर करें क्या, आगे की किस तरह की पढ़ाई करें, किस तरह के कोर्सेज में जाएं। उन्हें ये बात मालूम नहीं रहती है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं, या तो माता पिता अशिक्षित हैं या हमारे शहर फिरोजाबाद का एटमॉस्फेयर माहौल ऐसा है कि वो बच्चे उस तरह की एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, और 10th 12th पास करने में ही माँ बाप के पैसा बड़ी संख्या में खर्च हो जाता है, और सही रास्ता ना मिलने की वजह से बच्चे या तो चूड़ी के काम में वापस आ जाते हैं या किसी और काम में चले जाते हैं। तो ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस संस्था ने ड्रीम अचीवर काउंसलिंग प्रोग्राम बनाया है, जो 22 जून 2025 को ओशियन गार्डन सैली चौराहे पर आयोजित होगा। तो इसमें बड़ी संख्या में अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक डॉक्टर को बेहतर डॉक्टर बता सकता है, डॉक्टर बनना चाहता है बच्चा तो उसे डॉक्टर बताएगा। सीए बनना चाहता है तो उसको सीए हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो हमारे वो एक्सपर्ट टीचिंग के बारे में बताएंगे, कैसे टीचिंग कर सकते हो, किस तरह से इसकी डिग्री हासिल कर सकते हो। कोई प्रोफेशनल और तरह के कैसे कोर्सेज में जाना चाहता है। हर इंसान का, हर बच्चे का अपना अलग एक फील्ड होता है, अपना जहन होता है, लेकिन अफसोस ये है कि उसे वो मौके नहीं मिल पाते हैं और गलत डिसीजन ले लेता है। उससे उसका कैरियर चौपट हो जाता है और उसकी मंशा का जो मंशा होती है उसी पूरी नहीं हो पाती है। तो यही वजह है ड्रीम अचीवर काउंसलिंग प्रोग्राम की, कि उसमें अलग अलग तरह के फील्ड के लोग बच्चों को बताएंगे। कार्यक्रम में करीब कितने बच्चों के पहुंचने की संभावना, और ये बच्चे कहाँ से आएंगे? देखिए, ये बच्चे शहर फिरोजाबाद के मोस्टली स्कूलों से हैं और लगभग 500 बच्चे इसमें आ रहे हैं। और बच्चों को हम बहुत अच्छी तैयारी की है हमारी टीम ने, हम साथियों ने, कि बच्चों के गले में एक आई कार्ड भी होगा, बच्चे के पास एक प्रशस्ति पत्र भी हम दे रहे हैं, बच्चे को हम लंच वगैरह का इंतजाम भी हमने किया जिससे बच्चा परेशान ना हो, पानी वगैरह की व्यवस्था भी है। ओशियन गार्डन बहुत अच्छा वो है मैरिज होम, तो उसमें बच्चों के रहने और बैठने की जगह जो है वो एसी वगैरह हॉल है। तो बच्चों को पूरी फैसिलिटीज दी गई हैं ताकि बच्चे एक माहौल में कुछ सीख पाएं, अलग अलग तरह की फैसिलिटीज वहां से समझ पाएं। कार्यक्रम करने की आपके दिमाग में क्यों और कैसे आए? देखिए, ये कार्यक्रम बहुत लंबे टाइम से हम लोग सोचते थे कि इस तरह की, क्योंकि मैं खुद ही इसी इलाके में पैदा हुआ, यहीं मेरा जन्म हुआ, तो हम भी उन्हीं मलिन बस्तियों, गरीब बस्तियों में पैदा हुए। हमने देखा है कि मेरे साथ के जो बच्चे कभी कुछ पढ़ते थे वो आज कहीं कुछ नहीं है, कारखाने फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। आप देखिए, चूड़ी की फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। मेरे पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट थे और बाद में क्या हुआ, वो गोदाम चलाने लगे या गोदाम में काम करने लगे, कटाई के इंजन चलाने लगे। तो वो चूड़ी या दूसरे कामों में चले जाते हैं, जबकि उन्हें अगर ठीक से मौका मिल जाता तो वो आगे जा पाते। तो इसलिए ये काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है और हम काफी लोगों की सोच का एक नतीजा है। हम लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है, हमारे साथ एक लंबी टीम है, हम सबके मशवरों से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। शहर के बच्चों को, उनके पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा एक ही अनुरोध है, गुजारिश है कि जहां जहां से भी बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं उनके पेरेंट्स साथ आए बच्चों के। और दूसरा ये है कि जिन स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं और हमने उन स्कूलों को सूचना दे रखी है, कुछ सूची भी ली है, तो वो उन बच्चों को स्पेशली एक बार और कांटेक्ट करके बता दें कि प्लीज उस प्रोग्राम में जरूर जाएं। हम इस प्रोग्राम में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, बहुत कुछ देने जा रहे हैं। ये हमारा प्रयास है, एक अलग तरह का प्रयास है। मेरी निगाह में इस तरह का प्रोग्राम अभी तक शायद नहीं हुआ है कि एक काउंसलिंग की व्यवस्था बच्चों को की गई है।